महाराष्ट्र के आसमान से इस वक्त पानी नहीं, मौत बरस रही है। पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य, खासकर पुणे और उसके आसपास के इलाकों में हाहाकार मचा दिया। आंकड़े डराने वाले हैं। लोनावाला में पिछले 24 घंटों में 900 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि पिछले 16 सालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पुणे शहर और पिंपरी चिंचवड़ की गलियां समंदर बन चुकी हैं। हालात इतने खराब हैं कि पिछले 2 दिनों में अलग अलग हादसों में 13 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं। कुदरत के इस गुस्से ने जनजीवन को पूरी तरह पटरी से उतार दिया है। सड़कों पर सैलाब है। दरअसल बारिश सिर्फ सड़कों पर पानी नहीं लाई, बल्कि पहाड़ों को भी हिला कर रख दिया। पुणे जिले में अब तक 22 जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई। ताम्हिनी घाट के पास तो पहाड़ का मलबा 3 घरों पर जा गिरा। गनीमत रही कि लोग पहले ही वहां से हट चुके थे, वरना एक बड़ी जनहानि हो सकती थी। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर 9 प्रमुख हाईवे और सड़कों को बंद कर दिया। शहर के अंदर भी हाल बुरा है। पिंपरी चिंचवड़ में मोबाइल टावर गिरने से इंटरनेट और नेटवर्क ठप हो गया, जिससे लोग अपनों से संपर्क तक नहीं कर पा रहे। पुणे एयरपोर्ट पर भी मौसम की मार पड़ी। दर्जनों उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा और कई विमान 2-2 घंटे तक हवा में ही चक्कर काटते रहे। इस तबाही के बीच से कुछ ऐसी तस्वीरें आईं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। पुणे के वाघोली लोहगांव रोड पर एक प्राइवेट कंपनी की बस सैलाब के बीच फंस गई। बस में सवार कर्मचारी अपनी जान पर उन पर संकट आ गया और वो छटपटाते दिखे। चारों तरफ पानी तेजी से बहाव भर रहा था। दमकल विभाग और पीएमआरडीए के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर घंटों चले ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं भोर तालुका में रिंग रोड के काम में लगा एक कंक्रीट का मिक्सचर जो ट्रक था, वो फिसलन की वजह से सीधे शिवगंगा नदी में जा गिरा। नासिक की वशिष्ठी नदी भी उफान पर है और पानी किनारों को तोड़कर बस्तियों की तरफ बढ़ रहा है। ये घटनाएं बताती हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर कुदरत के सामने कितना बेबस नजर आ रहा है। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पुणे और प्रभावित इलाकों के सभी दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है, ताकि सड़कों पर भीड़ कम हो और लोग भी सुरक्षित रह सकें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद मोर्चा संभाला है और नागरिकों से अपील की है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग की चेतावनी अभी खत्म नहीं हुई। मुंबई, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि नासिक, त्र्यंबकेश्वर इलाके में बादल फटने का खतरा जताया गया है। आने वाले कुछ घंटे महाराष्ट्र के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए बहुत ज़रूरी अगर ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और महाराष्ट्र की यात्रा करने से भी बचें।